नमस्ते प्यारे बच्चों, आप लोग को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल मैथ क्लास पे। प्यारे बच्चों, यदि आप लोग साइंस का परीक्षा जो है 21 फरवरी को देने जा रहे हैं, इस वीडियो में आप लोग को जो है विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएंगे। मेरे बच्चों, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा, वही सब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में सीधे लड़ेगा। मेरे बच्चों, जैसा कि देख सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नीचे है और उसका आंसर्स भी है, तो आप सभी बच्चों को कोई दिक्कत होने वाला बात नहीं है। बाकी यानी जो सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी चैनल पे डलाएगा। तो चैनल को सभी के सभी बच्चे क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप लोग को 100% प्रश्न पत्र आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, सेकेंड ईयर स्कूल एग्जामिनेशन फर्स्ट पाली और सेकंड पाली दोनों वाली वाली जो वार्षिक परीक्षा देंगे, सेट मेरे पास मौजूद देख सकते हैं सभी के सभी बच्चे। और आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए और आप लोग कौन सा जिला से, जिला का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट सभी के सभी बच्चे क्या कीजिएगा, कर दीजिएगा। मेरे व्हाट्सअप नंबर देखिए और 62 051, ठीक है, 34 187 पर आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं क्या करूंगा, आप सभी बच्चों को ग्रुप में क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। सभी बच्चों को क्या करूंगा, ग्रुप में अच्छे से ऐड कर दूंगा, ठीक है जी। चलिए, तो मेरे साथी जी, मेरे रसगुल्ले जी, आइए फटाफट 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 क्या करते हैं, मैं आप लोग को जो है दिखा देता हूँ। इधर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं आप लोग का आंसर से बतला दूंगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, सेक्शन यहाँ से खंड भी है, सेक्शन वो है भौतिक यानी फिजिक्स का क्वेश्चन है। लघुत्तरीय यानी जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक लघुत्तरीय प्रश्न, इसमें से आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक के लिए आपको 2 अंक निर्धारित किया गया है। मेरे बच्चों जी, आपको 2 प्रश्नों का यहाँ पे जो है एक एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कह रहा है कि गुरुजी एक क्वेश्चन बने हुए तो 2 को मार्क्स मिलेगा, यानी 4 को क्वेश्चन बनाना है, इसके लिए आपको जो है 8 अंक टोटल मिलने वाला है। तो चलिए, ये मैं इसका आंसर से बतलाऊंगा। सबसे पहले हम क्या करता हूँ, क्वेश्चन को पूरा क्वेश्चन को दिखा देते हैं, उसके बाद बारी बारी से क्या करेंगे, आप लोगों को क्वेश्चन बतला देंगे, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए, प्रकाश का अपवर्तन के नियम को लिखना है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अच्छे से क्या करना, आप लोग को बना देना है। मैं इसका आंसर भी दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले आप पूरा क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। प्रश्न संख्या 2 है, जल और शीशा का अपवर्तनांक 4/3 है और यह 3/2 है, तो उनमें से प्रत्येक में से प्रकाश की गति क्या हो सकती है। प्रश्न संख्या 3 है, प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन के किरण आगे क्या करना, आप लोग को दर्शाना है, खींचना है। उसका देखिए प्रश्न संख्या 4 है, जीवाश्म ईंधन क्या है, इसके 2 उदाहरण बतलाना है। तो 5 नंबर देखिए, विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। मेरे बच्चों जी, विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में क्या करना, आप लोग को अच्छे से बतलाना है। प्रश्न संख्या 6 है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम क्या करना, आप लोग को लिखना है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसके लिए आपको अच्छे से क्या करना है, बतलाना है। प्रश्न संख्या देखिए 8 है, नाभिकीय विखंडन क्या है। मेरे बच्चों जी, देखिए व्हाट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, उसके बारे में बतलाना है। अब आइए प्रश्न द्विउतरीय प्रश्न देखते हैं, लॉन्ग जो है आंसर टाइप क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 से लेकर 10 तक यहाँ पे द्विउतरीय प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से आपको एक प्रश्न का उत्तर करना होगा। देखिए कौन सा द्विउतरीय प्रश्न से, प्रश्न संख्या 9 देखिए, 9 और 10 में से एक प्रश्न का आपको उत्तर करना होगा, ठीक है। धारावाही चालक के इर्द गिर्द जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लगभग 5-6 साल से लगातार ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। उसमें जो दिखाने के लिए जो है अस्टेट के प्रयोग क्या करना, आप लोगों को बतलाना है। उसका देखिए ये वाला प्रश्न भी अगला बार पूछा था और हर बार ये प्रश्न को पूछता है। देखिए दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, ये कैसे ठीक किया जाएगा, इसको सचित्र क्या करना, आप लोगों को बयान करके सभी बच्चों को दिखाना है, ठीक है। चलिए, अब केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में हम लोग आते हैं। केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिखाते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या 11 से लेकर 18 तक आपका लघुत्तरीय प्रश्न, इसमें से आपको जो है 4 प्रश्न का उत्तर करना होगा। प्रत्येक के लिए आपको जो है 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। 11 नंबर प्रश्न से देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसके लिए क्या करना, आप लोग को जो है एक उदाहरण देना होगा, ठीक है। उसका देखिए सूचक क्या है, एक सूचक का क्या करना, आप लोग को नाम बतलाना है। तो प्रश्न संख्या देखिए यहाँ से 12 है, इसके बारे में बतलाना होगा। उसके 13 नंबर प्रश्न से ऑक्सीकारक क्या है, देखिए ध्यान से। 14 नंबर संसारण क्या है, 100 उदाहरण से बतलाना है। 15 नंबर प्रश्न से निम्नलिखित समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। BaCl2 H2SO4 BaSO4 HCl MnO2 प्लस HCl, यहाँ से MnCl2 Cl2 प्लस H2O देख सकते हैं, संतुलित करना है इसको। उसके 16 नंबर प्रश्न में आएंगे, सहसंयोजन बंधन क्या है, उदाहरण के साथ आप लोग को बतलाना है। देखिए 17 नंबर है, अम्ल और भस्म में क्या करना, 2 अंतर लिखना है। उसका देखिए 18 नंबर प्रश्न से सजातीय श्रेणी क्या है, इसके लिए क्या करना, आप लोग को उदाहरण देना होगा। द्विउतरीय प्रश्न हमसे बच्चे देखेंगे, यहाँ से जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 19 से लेकर 20 तक द्विउतरीय प्रश्न है, इसमें से आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर करना होगा। प्रत्येक के लिए आपको 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, इसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। प्रश्न संख्या देखिए 19 है, जस्ता के मुख्य ऐसे का नाम लिखना है। जस्ता का उनके जो एसेक्स निष्कर्षण का क्या करना, आप लोग को वर्णन के बारे में बतला देना है। भाई प्रश्न संख्या 20 देखिए, बोले प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। देखिए यहाँ से जो है जीव विज्ञान बायोलॉजी के क्वेश्चंस मेरे पास यहाँ से देखिए बड़े लघुत्तरीय प्रश्न से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है। प्रश्न संख्या 21 से लेकर 28 तक लघुत्तरीय प्रश्न, इसमें से आपको 4 प्रश्नों का आपको उत्तर करना होगा। प्रत्येक के लिए आपको 2 अंक निर्धारित किया गया है। देखिए यहाँ पे जो है 8 अंक आप लोग को इसके लिए मिलेगा। बायोलॉजी से 4 क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे। किन्वन क्या है, यह कहाँ संपन्न होता है, सभी का मैं आप लोग का आंसर नीचे दिखाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप अच्छे से क्या करो, प्रश्न को देखते जाओ, कौन कौन सा प्रश्न याद करना है मैं आप लोग को बतला दूंगा। 100% प्रश्न को याद कर लेना। शोषण और प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर है बतलाना है। पैरामेसिया में भोजन कैसे पहुंचता है, उसका जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, ये भी प्रश्न देख लीजिएगा। 24 नंबर मैं सबका आंसर दे दूंगा, ठीक है। द्रव्यरूप झिल्ली क्या है, इसका क्या कार्य है। उसका देखिए 26 नंबर प्रश्न है, एथिलीन को फल पकाने का हार्मोन क्यों कहा जाता है।
27 नंबर है प्रकाशानुवर्तन क्या है, उसका जो 28 नंबर प्रश्न से समझात अंकीय अंक परिभाषा देकर साधारण के साथ व्याख्या करना है। देखिए बच्चों, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न से 19 से यहाँ से 29 से लेकर 30 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न से, इसमें से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर करना होगा, प्रत्येक के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। प्रश्न संख्या देखिए यहाँ से 29 है, तंत्रिका तंत्र को नामांकित चित्र के साथ समझाना है। उसका 30 नंबर है पराकन किसे कहते हैं, सब उदाहरण आप लोग को बतलाना पड़ेगा। चलिए तो देखेंगे यहाँ पे अवयव खंड वो है और भौतिक यानी फिजिक्स का क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न से प्रकाश का अपवर्तन के नियम था। तो प्रकाश का अपवर्तन के दो नियम था। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपनी दिशा यानी अपने पथ से विचलित हो जाती है, परिवर्तन हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन के दो नियम था, ठीक है। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अलग विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के किसी जो है खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक निश्चित अनुपात होती है, जिसे जो है अपवर्तनांक कहते हैं। इसे जो है स्नेल का नियम भी कहते हैं, आपको पता है। साइन आई बराबर क्या होता है, साइन आई बराबर जो है वो साइन जो है साइन आई बट्टा जो है साइन आर होता है, जानते भी होंगे, है ना। प्रश्न संख्या 2 है, उसका आंसर देख लीजिए। तो मैं आपसे बच्चों कह दूंगा मेरे व्हाट्सएप नंबर 62 051, ठीक है, 62 051 34 187 पर यदि आप लोग मुझे मैसेज कर देते हैं तो मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ क्या करूंगा, सभी बच्चों को प्रोवाइड में करवा दूंगा, ठीक है। सभी के सभी बच्चों को पीडीएफ में दे दूंगा। और बतलाना आप लोग सबके सब बच्चे मेरे से जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलो देखो, ये रहा गुरु जी। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या हो सकती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो जल का अपवर्तनांक 4/3, यहाँ से जो है सूत्र क्या होता है, C/V होता है सूत्र। तो यहाँ से देखेंगे कैलकुलेशन करने के बाद 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ से देखेंगे जल में प्रकाश की चाल 25 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है और शीशा में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। उसका देखिए पर प्रश्न संख्या 3 है सर, सूर्य जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी पिंड से होकर गुजरता है तो वो 7 रंगों में जो है विक्षेपित हो जाती है। श्वेत प्रकाश का पीएन द्वारा सातों रंगों में व्यक्त होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यह 7 रंग बैगनी, नीला, जो है आसमानी, हरा, पीला और जो है लाल होता है, ठीक है। तो इस पर देखिए लाल रंग की किरणों का जो विचलन न्यूनतम होता है उसका जो है एक यहाँ पे किरण अर्रे को दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए सभी कलर को जो है एक पर्दा के रूप में क्या किया गया, आप लोग को दर्शा के बतलाया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसका देखेंगे प्रश्न संख्या 4 है, धरती के गर्भ में पड़ रहे जीवों के अंश जो है जीवाश्म कहलाते हैं। लंबे समय एवं ताप दाब सहचर से ईंधन में जो बदल गए हैं। कोयला एवं जीवाश्म ईंधन है। विद्युत भी हो क्या है, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में ले जाने में किया गया कार्य जो है संपादित कार्य को उस जो है बिंदु का क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों जी, विभवांतर क्या होता है सर जी, दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। यहाँ पे देखिए W/Q हो जाएगा। अब देखिए फ्लेमिंग की 6 नंबर प्रश्न से, फ्लेमिंग की वाम हस्त नियम क्या है, अपने बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा और अंगूठा को परस्पर लंबवत फैलाएगी। तर्जनी मुख्य क्षेत्र की दिशा तथा जो है माध्यमा जो है धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। चालक की गति की दिशा का अंगूठा की जो दिशा में होगी। ये रहा, देख सकते हैं, इसका जो है चित्र के द्वारा समझिए, है ना आप लोग। चलिए नीचे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ से आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के आंसर्स में आप लोग बताता हूँ। प्रश्न संख्या 210 नंबर प्रश्न देखिए, दृष्टि दोष के बारे में। प्रमुख रूप से दृष्टि दोष तीन प्रकार के होते हैं, प्रमुख रूप से, है ना। अपवर्तन के दोष होते हैं, ये दोष होता है निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष तथा जरा दृष्टि दोष, और अबिंदुकता भी आता है। इन दोषों को जो गोले लेंस के उपयोग से जो है संशोधित किया जाता है। हम इन दोषों तथा उनके संशोधन के बारे में संक्षिप्त रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ से हम पढ़ेंगे यहाँ से निकट दृष्टि दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष ये रहा, जैसा कि देख सकते हैं, ये वाला उसका जो है फिगर होता है, चित्र होता है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष का फिगर आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोग को नोट में लिखा भी दिया था, निकट दोष का संशोधन कैसे। अब देखिए एक बार यहाँ से आपको पता है अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष का संशोधन किया जाता है, आपको अच्छे से पता है। दूरदृष्टि दोष के लिए आपको पता है कि अब तो उत्तल लेंस द्वारा जो है किया जाता है। नेक्स्ट ये आई फटाफट देखते हैं। बोले अगला सबका डिफरेंस है, निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट की वस्तु को जो साफ साफ दिखाई देना दूर जो है निकट दृष्टि दोष कहलाता है। तो बाकी सबका जो है आंसर्स देखिए दृष्टि दोष का यहाँ पे दिया गया है, तो लोग देख लीजिएगा, मैं छोटा कर देता हूँ इसको। उसके बाद वो हम लोग क्या चलेंगे, केमिस्ट्री की तरफ चलेंगे। केमिस्ट्री देखिए यहाँ प्रश्न संख्या 16 है, 16 नंबर प्रश्न से आंसर है केमिस्ट्री के, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसका भी आंसर देख लो। और देखो पर अम्ल और क्षार में अंतर क्या है, अम्ल और क्षार और भस्म जिसको बोलते हैं, इसमें क्या डिफरेंट। तो डिफरेंट देखिए, इसका जो स्वाद अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है, ये स्वाद में खरा होता है। यह नीले लिटमस पद को लाल कर देता है, यह लाल लिटमस पद को नीला कर देता है। यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, यह मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। या देखिए बार ये जल में विलय होकर जो है हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, या जल में घुलकर जो OH माइनस हाइड्रोजन देता है। यह क्षारक को उदासीन कर देता है, यह अम्ल को उदासीन कर देता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, 18 नंबर प्रश्न से कार्बन के जो यौगिक का एक दूसरे ऐसे समूह जिसके जो है संरचना तथा जो है रासायनिक गुण समरूप होते हैं, यह दो कर्मांगल सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, तृतीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए एल्केन जो है जो है सामान्य श्रेणी CH4, C2, S6, C3H आदि है, जिसका जो है कर्मांगल सदस्यों के बीच सदा CH2 का अंतर होता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ से देखेंगे प्रश्न संख्या 19 नंबर प्रश्न देखिए, आयरन, जिंक जो है, लेड, कॉपर आदि जो है सक्रिय श्रेणी के मध्य में पाया जाने वाला धातु है। प्रकृति में यह प्रायः जो सल्फाइड तथा कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड या जो कार्बोनेट की तुलना में धातु को जो उसके जो है ऑक्साइड के रूप में जो है प्राप्त करना आसान है।
अतः जो है उपचय यानी जो उपचय से पहले हमें धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु के ऑक्साइड में परिणत करना जरूरी है। सल्फाइड ऐसे को जो है वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर जो है गर्म करके जो है जो ऑक्सीजन में जो है बदला जाता है। जैसा कि एक जो अभिक्रिया के द्वारा यहाँ पे जो दर्शाया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। उसका देखिए बार 20 नंबर प्रश्न से 20 नंबर प्रश्न से ये रहा। 20 नंबर के प्रश्न से हम लोग जो बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन जब आएंगे, बायोलॉजी के क्वेश्चन भी आपसे बच्चे देख लीजिए। बायोलॉजी क्वेश्चन कैसा है, देखिए बार गन्ने के रस को सूर्य के प्रकाश में जो 21 नंबर प्रश्न था, उसका आंसर है 21 नंबर प्रश्न का। देखिए फटाफट फटाफट देखिए यहाँ पे जो है, आइए प्रश्न संख्या देखिए यहाँ से 22, ये वाला याद कर लेना। श्वसन और जो है प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर है। श्वसन एक जो है विकर्णात्मक क्रिया प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण एक रचनात्मक अभिक्रिया है। श्वसन में ग्लूकोज एवं जो है ऑक्सीजन को जो है सबस्ट्रेट के रूप में उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड जल को जो है सबस्ट्रेट के रूप में उपयोग करते हैं। श्वसन में जो CO2 तथा H2O जो है अंत उत्पाद के रूप में बनेंगे। प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज एवं जो CO2 अंत उत्पाद के रूप में बनेंगे। 23 नंबर प्रश्न से रहा, 24 नंबर प्रश्न से रहा, जैसा कि देख सकते हैं। 25 नंबर प्रश्न से रहा और 26 नंबर प्रश्न का डिफिनेशन देख लीजिए। हाँ, हर डिफिनेशन को पढ़ना तो उचित नहीं होगा, हालांकि मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। चलिए आइए देखिए प्रश्न संख्या दीर्घोत्तरीय प्रश्न संख्या केंद्रक वाला नामांकित जो चित्र तंत्रिका तंत्र का कोशिका का चित्र था, ये वाला आप जरूर से जो याद कर लीजिएगा सभी बच्चे, क्योंकि बिहार बोर्ड ने 5-6 बार लगातार क्वेश्चन पूछा है। तो आप इसको क्या करना है, याद करके याद देख के याद कर लीजिएगा, ठीक है। न्यूरॉन की संरचना वाला ये भी देख लीजिए, न्यूरॉन की संरचना किसके बारे में डिटेल में लिखा गया है। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन आप लोग क्या करिएगा, आंसर्स को याद कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन आप लोग को बिहार में लड़ने की पूरी संभावना है। आप लोग को क्या करना है, वीडियो को जरूर से अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी क्वेश्चन पेपर डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा। जय हिंद, जय भारत।